बढ़ते हैं। प्रदेश में गिरता तापमान, बढ़ती सर्दी और शीतलहर छुड़ा रही लोगों की धूज में कई जिलों में घना कोहरा आज भी छाया रहा। 8 शहरों की अगर बात करें तो पारा 5 डिग्री से नीचे रहा और 2 दिन के बाद बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। माउंट आबू में तो सर्दी के तेवर काफी तीखे हैं। तापमान में गिरावट से ठिठुरन जबरदस्त बढ़ी है। हाथ कपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में बदलाव आया है। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन हर कोई कर रहा है, लेकिन ये जतन फिलहाल कितना ज्यादा कारगर साबित हो रहा है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन तापमान दोपहर में भी पहले राहत थी कि दिन में गर्मी हो जाती है, धूप हो जाती है तो तापमान में बढ़ोतरी होगी और फिर शाम तक के लिए लोगों को एक तरीके की एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अब अगर आप राजधानी जयपुर की या दूसरे जिलों की बात करेंगे तो सुबह से शीतलहर चलना शुरू होता है। ना दिन में सूर्य के दर्शन होते हैं और दिन भर कोहरे की आगोश में ही मौसम लिपटा हुआ नजर आता है। देर शाम तक होते होते तो फिर तेज कोल्ड वेव्स चलने लगती है और कोल्ड डे कल कई जगहों पर नजर आया। लेकिन जयपुर में खासतौर पर अगर जयपुर की बात करें तो घने कोहरे के आगोश में गुलाबी नगरी नजर आई। जयपुर ने ओढ़ी हुई है कोहरे की चादर। अब सुबह राजधानी में कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम है। सर्द हवाओं की वजह से पारे में भी काफी कमी है। बंगाल की नमी वाली हवा और साफ आसमान से छा रहा है ये कोहरा। अगले 3 दिनों तक कोहरा बने रहने के आसार है। कोहरा कम होने पर 7 जनवरी को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी भी काफी हो रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तस्वीरें हमें दिखाने के लिए माउंट आबू से सहयोगी कमलेश हमारे साथ लाइव जुट गए हैं। कमलेश, वेरी गुड मॉर्निंग। तस्वीरें आप दिखाते हैं रोजाना, आज बताइए, क्योंकि आज माउंट आबू में और भी ज्यादा सर्दी भयंकर तौर पर लोगों को परेशान करेगी या फिर कल जैसा ही मौसम रहेगा? जानकारी थी कल शाम होते होते माउंट आबू का पारा माइनस तक भी पहुंचा था। आज क्या तापमान है वहां पर? शुरुआत खूबसूरत तस्वीरों के साथ, क्योंकि सर्दी का कहर माउंट आबू में जारी है। इस वक्त जहां हम नक्की झील पर हैं, नक्की झील में आप देखिए जो जल के अंदर बतख इतनी मस्ती से आज यहाँ पर घूम रही है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन आम जन इस सर्दी से कहीं ना कहीं परेशान है। बीते कल की बात करें तो कोल्ड डे कहा जा सकता है माउंट आबू के लिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं शीतलहर चल रही है। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और इस कड़ाके की सर्दी के दौर के बीच में आज तापमापी के पारे की बात की जाए तो तापमापी का पारा जमाव बिंदु के नजदीक है। कई इलाकों में ओस की बूंदें हैं जो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आ रही। बदले मौसम की वजह से आम जन तो परेशान है, लेकिन पर्यटन के लिहाज से तस्वीरें बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि जो टूरिस्ट है माउंट आबू का रुख करता है। ऐसे में मेरे साथ स्थानीय पुलिस के जवान हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, उनके बात करेंगे आज खास तौर पर। सर, ड्यूटी के दौरान माउंट आबू की सर्दी कितना परेशान करती है? परेशान तो कहीं ना कहीं करती है, लेकिन हमारे जैसे सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के लिए ये सर्दी एक खूबसूरत एहसास है जब भी सुबह निकलते हैं। और पिछले 3-4 दिन से तो शाम के टाइम सर्दी काफी बढ़ जाती है और सुबह भी सर्दी काफी रही है, जमाव बिंदु के नजदीक रही है। लेकिन आज मौसम अलग ही लग रहा है। आज काफी तेज हवाएं चल रही है और नक्की का पानी हिलोरे मार रहा है और कुल मिलाकर हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। देखिए, ये तमाम जवान है और जवान भी मेरे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। समुद्र सिंह जी, सर्दी कैसी? आपने तो जैकेट भी पहन रखा, मफलर भी बांध रखा, सर्दी ज्यादा लग रही? नहीं, आज 2 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी है। अभी हवाएं चालू हो गई, तेज ठंडी हवाएं, सब अलाप कर रहे हैं इधर उधर, चाय की सुस्कियों के साथ सुबह सुबह का आनंद ले रहे हैं। मौसम में मजा है, बहुत शानदार मजा है। मेरे पास साथ जगमाल जी है। जगमाल जी, बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी है, कैसे देखते हैं इसको? ठंड में बुजुर्गों को जरूर परेशानी होती है, लेकिन आज जो ठंड है उसमें शीतलहर चल रही है, उससे ठंडी हवा का एहसास हो रहा है। बाकी मौसम बहुत सुहावना है। देखिए, मौसम सुहाना है और ये जो चाय की थड़ी है, आमतौर पर जयती जो तस्वीरें देखते थे चाय की थड़ी पर सुबह सुबह भीड़ होती थी, लेकिन गोल्डन वीक समाप्त हो चुका है और उसके बाद जो सैलानियों की संख्या है वो कम है। आप बताइए, टूरिस्ट आज कम दिख रहा है? आज कम है। और सर्दी कैसी है? सर्दी भी आज थोड़ी कम है। मौसम कुछ अलग? मौसम बहुत बढ़िया है, बाकी सर्दी आज थोड़ी ये मौसम के हिसाब से कम है। हवा बहुत ज्यादा चल रही है। हवा ज्यादा? हवा बहुत ठंडी चल रही है।
देखिए जयती, मौसम बदला है और कहीं न कहीं माउंट आबू के अंदर जो शीतलहर का प्रकोप जो आज कह सकते हैं, और आज कोल्ड डे भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो टेम्परेचर कहीं न कहीं माइनस में जो पहुंचेगा, आंकड़ा अभी कुछ देर बाद आएगा। लेकिन जो तस्वीरें सुबह की थी, वहां पर ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि कुछ एक पर्यटक जो हैं नक्की झील के किनारे पहुंचकर जो सर्दी का जो लुफ्त है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बात करें जयती, तो आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं मावठ की जो बारिश है, मावठ की बारिश होने की संभावना पूरी प्रबल नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है जैसे ही आसमान में जो बादल छाएंगे, अभी जो हवाएं जो चल रही है उसके अनुसार हम माने तो जो हवा में जो गर्मी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बादलों की आवाजाही के जो संकेत होते हैं वो संकेत यहां पर दिख रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मावठ की बारिश होगी, और जैसे ही मावठ की बारिश होगी किसानों के लिए तो वरदान साबित होगी, लेकिन आम जन के लिए कहीं ना कहीं परेशानी जरूर सामने खड़ी होगी। क्योंकि मावठ की बारिश होती है और उसके बाद तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आती है। जैसे ही आसमान से बादल छटते हैं तो तापमापी का पारा जयती गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले जो दिन है वहां पर कड़ाके की सर्दी होगी, और कड़ाके की सर्दी के बीच पर्यटन के लिहाज से यह कड़ाके की सर्दी तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही। देखिए मैं बात करने की कोशिश, एक अंकल यहाँ पर जा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं रोज, लेकिन आज तस्वीर कुछ बदली हुई। अंकल, सर्दी कैसी है आज ज्यादा सर्दी है। आज ज्यादा लग रही है। रोज आप सुबह निकलते हैं, तस्वीरें कैसी है माउंट आबू की बात करें तो टूरिज्म के हिसाब से कैसा पर्यटक है? पर्यटक तो सब स्टैंडर्ड और अच्छा है। अच्छा पर्यटक आ रहा है। देखिए जयती, तस्वीरें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर सर्दी कितनी। अंकल जो है रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं और अपनी सेहत को लेकर के जागरूक है। ऐसे में जो आने वाला टूरिस्ट है वो भी नक्की झील के जो ये पाल, खूबसूरत पाल है, इसके ये जो नक्की लेक का परिक्रमा पथ है, यहाँ पर मॉर्निंग वॉक का जो आनंद है बेहद अलग नजर आता है। तो ऐसे में पर्यटन के लिहाज से तो माउंट आबू महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी है। और जयती, पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल का जो आंकड़ा था -6 जो टेम्परेचर था माउंट आबू का गिरा था, लेकिन इस बार जो तापमापी का पारा है उसके गिरने का क्रम -1 तक पहुंचा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पिछले जो साल थे और इस वर्ष में काफी अंतर है। सर्दी इस बार हालांकि कम है, लेकिन माफ कीजिएगा, खूबसूरती बरकरार है। जी जयती, बिल्कुल कमलेश, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हर एक मौसम कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आता है। लौटेंगे लेकिन एक बार उदयपुर का भी रुक